हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो पे मैं आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब देने वाली हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप में से कई लोगों के सवाल आए थे, ठीक है, तो एक एक करके उन्हीं सबका मैं जवाब देने वाली हूँ। तो वीडियो का जो टाइटल है आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था और जिस पे मैंने बोला कि मैं प्रेमानंद जी को फॉलो नहीं करती हूँ, और जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि मैं किन लोगों को फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल से आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने जो मेरी जर्नी है उसकी जो लर्निंग है मैंने कहाँ से लिया, ठीक है। दूसरा कि मैं प्रेमानंद जी को फॉलो क्यों नहीं करती हूँ। तीसरा कि मैंने इनर वर्क कैसे किया और मैं अपनी इनर यूनियन में कैसे आई हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आज मैं इन्हीं सब चीज़ों का जवाब आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं मेरी एक सब्सक्राइबर है मेरी, तो उनके कुछ सवाल हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है आज मैं उनके कुछ सवालों का जवाब मैं देने वाली हूँ। तो उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट किया था, ठीक है। तो बहुत बेसिक से सवाल हैं उनके, ठीक है, तो मैं देने वाली हूँ उनके ही सवालों का जवाब मैं देने वाली हूँ। तो मैं एक ही क्वेश्चन बोलूँगी उनका और फिर मैं आंसर करूँगी। तो इससे क्या होगा कि आप लोग भी सुनोगे उनका सवाल और मेरा आंसर, ठीक है। तो ये सवाल तो उनके हैं, बट ये भी हो सकता है कि उनके जैसे ही सवाल आपके मन में भी हो, है ना। तो मैं इसीलिए मैं चाहती तो उनको कमेंट में भी रिप्लाई कर सकती थी, लेकिन मैंने वीडियो में उनके सवालों को इसलिए लिया ताकि और भी जिन लोगों के डाउट्स हैं ना इन चीज़ों से रिलेटेड आप लोग समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या था उनका पहला सवाल। इनका पहला सवाल था कि आपने कहा कि लोगों से डिटैचमेंट में रहना है, पर डिटैच इंसान तो सच्चा प्यार भी नहीं कर सकता, जैसे कि क्रिमिनल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना या बिना फीलिंग्स के होना ये नहीं होता है, ठीक है। डिटैचमेंट का मीनिंग पहले आप समझिए। डिटैचमेंट का मीनिंग होता है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाइफ, अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मतलब कहने का कि जब आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, और प्यार करते हो तो दो टाइप के प्यार होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है अटैचमेंट वाला और दूसरा होता है डिटैचमेंट वाला। जब आप किसी से अटैच होकर प्यार करते हो तो आप क्या करोगे, सामने वाली की चीज़ें, उनका रिएक्शन आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान से अटैच हो, है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो। तो उसका कोल्ड रिप्लाई देना, ठीक है, उसका आपको इग्नोर करना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप किसी से डिटैच होकर प्यार करते हो तो प्यार आपका ख़त्म नहीं होता, उसके लिए प्यार आपका रहता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि उसको तो आप प्यार कर रहे हो, है ना, लेकिन उसको प्यार करने के साथ साथ आपने खुद को भी वैल्यू देना स्टार्ट किया, खुद को भी प्यार करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटैचमेंट कर पाओगे, ठीक है। डिटैचमेंट कर पाओगे इससे मेरा मतलब है कि अब आप सामने वाले से प्यार तो करोगे बट डिटैच होकर करोगे। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले खुद को रखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और जब तक आप सेल्फ लव नहीं करते तब तक आप डिटैचमेंट भी नहीं लेकर आ सकते हो। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर आप डीएम से डिटैच होना चाहते हो तो पहले आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आप सेल्फ लव में आओगे ना तो सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचोगे कि भाई मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, मेरी भी तो कोई सेल्फ वर्थ है। मैं कब तक किसी के लिए करती रहूँ अगर वो इंसान इग्नोर कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है ना, फिर आप धीरे 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 सामने वाले पर्सन से आप डिटैच हो जाते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप में सेल्फ लव नहीं है तो आप लव के लिए दूसरों पे डिपेंड हो गए, अटैच हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद खुद में ही आप कंप्लीट हो, खुद में ही आप वो सारी हैप्पीनेस खुद में ही आप ले पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप जब किसी से प्यार करोगे ना तो अटैचमेंट के साथ नहीं करोगे। मतलब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वहाँ पे पहले लेकर आओगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि अटैचमेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तुम ऐसे बनो तभी मैं ठीक हूँ। लाइक कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं अटैचमेंट वाले रिश्ते में, ठीक है। आप देखोगे 3D में आपकी कार में फैमिली हो, लोग हों, सब आपसे अटैचमेंट रखते हैं,
ठीक है, वो आपको चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप भी जब तक डीएम से अटैच होगे आप डीएम को चेंज करने की कोशिश करोगे, डीएम भी जब तक अटैच रहेंगे तब तक वो डीएफ को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो खुद को ही वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे भी करके इस लड़की को बस बोल जाऊँ। क्यों? क्योंकि वो चेंज होना भी नहीं चाह रहे। ठीक है, तो अगर कोई इंसान किसी को आपके लिए चेंज होना है तो वो खुद से ही होगा और डिवाइन उसको करवाएंगे, लेकिन आपका काम किसी को चेंज करना नहीं है। ठीक है, तो जब आप अटैचमेंट में आते हो ना तो आप सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप डिटैचमेंट में आते हो तो आप सामने वाले को स्पेस देते हो, उसको फ्रीडम देते हो कि भाई ठीक है, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं ठीक हूँ। ठीक है, इसलिए मैं प्यार कर रही हूँ और ठीक है तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना तुम मत करो, मैं प्यार तो कर रही हूँ बट डिटैच होकर। मुझे तुम्हारी रिएक्शन से तुम्हारे एक्शन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तुम्हारी फ्री विल है कि तुम क्या चूज़ कर रहे हो। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारा मन करे तो आओ, नहीं मन करे तो मत आओ। ठीक है, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट वाला लव, और यही सच्चा प्यार होता है। अटैचमेंट वाला जो प्यार होता है उसको मोह बोलते हैं, मोह, है ना। और जो डिटैचमेंट वाला प्यार होता है इसी को सच्चा प्यार बोलते हैं। और जो इन्होंने लाइन बोली है कि डिटैच इंसान तो सच्चा प्यार नहीं कर सकता, जैसे कि क्रिमिनल्स सामने वाले को कंट्रोल करते हैं, उसको बुरा करते हैं। ठीक है, क्रिमिनल जो होते हैं वो नम होते हैं, वो इमोशनली कोल्ड होते हैं, और डिटैचमेंट और इमोशनली कोल्ड होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब इंसान डिटैच होता है ना तो वो सामने वाले की हैप्पीनेस प्लस अपनी हैप्पीनेस दोनों के बारे में सोचता है। ठीक है, तब वो स्पेस लेता है। बट जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं ना वो क्रूएल होते हैं, आप ये समझ लो। ठीक है, वो क्रूएल होंगे, उनके अंदर आप ये समझ लो कि उनके अंदर किसी के लिए भी दया भी नहीं होती है, वो सामने वाले की हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचते हैं, वो क्रूएल होते हैं, वो नम होते हैं, इमोशनली कोल्ड होते हैं। तो आप पहले इस चीज़ को समझो, इस कोल्ड लेवल को समझो कि डिटैचमेंट में और क्रिमिनल माइंडसेट में क्या फ़र्क है। आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन इनका बहुत मैं क्या बोलूँ, अजीब सा था, पर स्टिल मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, इन्होंने बोला अगर आप सच में डिटैच हो तो कल आपके डीएम अगर उनकी डेथ भी हो गई तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। किसने कहा कि फ़र्क नहीं पड़ेगा? मैं तो कहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जो लोग डिटैचमेंट का दिखावा इस लेवल पे करते हैं कि मुझे तो डीएम के जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इमोशनली नम है, वो इमोशनली कोल्ड है। इसको मैं डिटैचमेंट में कंसीडर नहीं करती, इसको डिटैचमेंट नहीं बोलते हैं। डिटैचमेंट में आपको सामने वाले की याद भी आती है, आप उसको मिस भी करते हो, लेकिन आप उसके पीछे भागते नहीं हो, आप उसको चेज़ नहीं करते। अगर आप चेज़ कर रहे हो दैट्स मीन आप अटैचमेंट में हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सब कुछ सारी फीलिंग्स आप फील कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को कि नहीं मुझे सामने वाले की याद भी आती है, मुझे उससे प्यार भी, मैं उसको मिस भी करती हूँ। ठीक है, बट स्टिल आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बैठे हो, आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे हो, दैट्स मीन डिटैचमेंट। ठीक है, आप सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की डेथ होकर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। इसको भी मैं लव नहीं बोलती, इसको मैं बोलती हूँ इमोशनली कोल्ड पर्सन। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर सामने वाला ऐसा शो कर रहा है कि मैं तो इस लेवल का डिटैच हूँ कि मुझे तो किसी के जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, देखो बुरा तो लगता है, अगर आप फील कर पा रहे हो तो आपको बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। अगर आप डिटैच वाले लव में भी हो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा। लाइक आपको एक जो मतलब आपके अंदर जो इंसानियत होती है उस लेवल का फ़र्क आपको पड़ेगा, आपको बुरा लगेगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसके बिना अपनी ज़िंदगी जीना बंद कर दोगे। ठीक है, तो जब आप डिटैच रहते हो ना तो अपना जो रिमोट कंट्रोल है ना आप वो सामने वाले को नहीं देते हो। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी डेथ हो गई तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा तो फिर मैं उसको डिटैचमेंट में कंसीडर नहीं करती, उसको मैं एक ही नाम देती हूँ, उसको बोलते हैं इमोशनली कोल्ड होना, इमोशनली नम होना। समझ गए? फिर उन्होंने बोला है कि आपने तो कहा था कि लव का मतलब लिबर्टी देना है, पर राधा जी तो अटैचमेंट में थी कृष्णा जी से, और आप तो डिटैच होकर लिबर्टी दे रहे हो। आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, मुझे नहीं पता, आपने शायद टीवी सीरियल ज़्यादा देख लिया है। जो टीवी सीरियल्स में अगर राधा कृष्ण को दिखाते हैं, अगर आपने वो वाला राधा कृष्ण देखा है तभी आपके मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने सच में आप कृष्ण और राधा की कहानी जानते हो तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि राधा रानी का जो प्यार था वो कृष्णा के लिए अटैचमेंट था। उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भावना से श्री कृष्ण को प्यार किया है। ठीक है, तो आप ये बात तो मत ही बोलो कि उनका जो प्यार था वो अटैचमेंट था। उनका प्यार किसी भी लेवल से अटैचमेंट नहीं था, और उनका प्यार तो इतना गहरा था कि हम आप जैसे लोग तो उस लव को हम कर ही नहीं सकते जो उन्होंने किया। ठीक है, वो प्यार, जिस लेवल का प्यार उन्होंने किया
उस लेवल का प्यार तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, और उसको मैं अटैचमेंट में कंसीडर नहीं करूँगी। उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं आप खुद सोचो। अपनी आंखों के सामने अपने प्यार की शादी किसी और से होते हुए देखना, ठीक है। दुख तो देखो उनको हुआ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो इमोशनली कोल्ड थे, उनको दुख भी नहीं हुआ। अगर दुख नहीं होता तो इसका मतलब वो इमोशनली कोल्ड थी, है ना। उनको दुख तो हुआ, कितना पेन में गई वो, ठीक है। बट स्टिल उन्होंने कृष्ण के लिए और पूरे समाज के लिए उन्होंने कृष्ण को जाने दिया, उनको आज़ादी दी। इसको बोलते हैं डिटैचमेंट वाला प्यार, ठीक है। उन्होंने कृष्ण को बांध के नहीं रखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ से भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर आपने बोला है कि जो लोग 3D में हैं उन्हें तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती ही हैं। मैं तो पैसे नहीं कमाती और पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करती हूँ क्योंकि 3D में हूँ, ठीक है। अभी आप पैसे कमा रहे हो यूट्यूब चैनल से और इनवर्क से, सो आई थिंक जॉब से भी। क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरे सब्सक्राइबर्स और लोग मेरी वीडियोस देखें या इनवर्क लें? अभी आपकी वीडियो को कोई ना देखे तो आपको कुछ तो हर्ट होगा ना। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। हाँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि एक टाइम पे जब मैं वीडियोस बना रही थी और मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो एक पल के लिए ना मैंने सोचा कि मैं इसको बंद कर दूँ क्या, क्योंकि मुझे कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो फिर मैं क्यों अपनी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट कर रही हूँ, है ना। लेकिन आपको पता है, जब ये चीज़ मेरे अंदर आई तो उस टाइम पे क्या था ना कि मैं कर्म नहीं कर रही थी, मैं फल की चिंता कर रही थी। मैं कर्म नहीं कर रही थी, मतलब कर्म तो मैं कर ही रही थी, कर्म के साथ साथ मेरा पूरा ध्यान मेरे कर्म पे नहीं था, मेरा ध्यान फल पे भी था कि मैं तो कर्म कर रही हूँ, ज़रा देख लूँ मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। और जब मैंने डिसाइड किया कि यार लोग तो नहीं आ रहे हैं देखने के लिए, तो ऐसा करती हूँ ना कि मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर देती हूँ। बट वही मेरा डिवाइन टेस्ट था, वही मेरा डिवाइन टेस्ट था। डिवाइन देखना चाहते थे कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे किसी भी काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर ये मेरा सोल पर्पज़ है और इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा, मुझे कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तो मैं क्या डिसीजन लूँगी, ठीक है। फिर मैंने ध्यान दिया, ओके डिवाइन कहते हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। और जब मैं लोगों को खुद समझा रही हूँ कि आप कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो फिर मैं वही काम क्यों कर रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको कंटिन्यू किया। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती थी, मैं डेली मेहनत करती थी, ठीक है। तो हाँ, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हर किसी को होती है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, ठीक है। आप अगर कोई कर्म कर रहे हो ना, तो डिवाइन विल में उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और मैं इसको एक्सपेक्टेशंस नहीं बोलती, मैं इसको रिवॉर्ड बोलती हूँ, ठीक है। अगर आज मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट, मतलब वीडियोज़ में बना रही हूँ, लोग मुझे सुनने आ रहे हैं, तो आप लोग कोई मेरा पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं हो। क्योंकि देखो, मैं ऑलरेडी एक लॉयर हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ, ठीक है। मैं सक्सेस की तरफ जा रही हूँ। एक टाइम था जब मेरी लाइफ में एक डाउनफॉल आया था, वो मेरी अवेकनिंग के जो 2 साल थे, उन्होंने मुझे बहुत 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 पेन दिया, ठीक है। मैं उसको खैर अभी बताऊंगी आप लोगों को बाद में। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी कि मैंने उस डाउनफॉल से सीखा है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का कि मेरा जो इनकम सोर्स है वो यूट्यूब या क्लाइंट्स नहीं है, ठीक है। ये मेरा सोल पर्पज़ है, और ये काम मैं खुद से नहीं करी, काम मुझे डिवाइन ने करवाया है, ठीक है। और एक चीज़ और है, आप मेरी वीडियोस को लाइक मत करो, आप मुझे फॉलो मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ये मेरा कर्म है और मुझे करना है। कोई अगर मेरे पास इनर वर्क लेने भी नहीं आता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरा इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। मुझे फ़र्क तब पड़ता जब ये मेरा इनकम ऑफ सोर्स होता, ठीक है। और अगर इसको मुझे इनकम ऑफ सोर्स बनाना होता तो शायद मैं भी बाकी यूट्यूब चैनल्स के तरीके आपको बहुत महंगी महंगी फीसेस में मैं आपको इनर वर्क देती, है ना। मैं क्यों सोचती कि सबका भला हो, मैं क्यों अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट करती। मैं भी आप लोगों को सिर्फ रिकॉर्डेड इनर वर्क प्रोवाइड कर देती, एक बार मैं रिकॉर्ड करके रख लेती। मैं क्यों लोगों को पर्सनल सेशंस देती हूँ, मैं क्यों उनकी पर्सनल स्टोरी सुनती हूँ, मैं क्यों उनका अलग से टैरो का रीडिंग करके उनके पर्सनल ब्लॉग्स फाइंड करके उनको इनर वर्क देती हूँ, क्यों। और रही बात, आप कह रहे हो कि मैं वीडियोस बना रही हूँ तो एनर्जी एक्सचेंज, हाँ एनर्जी एक्सचेंज देखो मैटर करता है, मैं बिल्कुल बोलूँगी। अगर मैं एनर्जी दे रही हूँ तो एनर्जी एक्सचेंज पे ही पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है। अब ऐसे तो मतलब फ्री में तो आपको कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, अगर आप देखो तो फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो एनर्जी एक्सचेंज मैटर करता है, और एनर्जी एक्सचेंज की जो रिस्पेक्ट है वो हमें करनी चाहिए, ठीक है। बट स्टिल मैं आपसे कभी नहीं कहती कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं बोलती आपको, ठीक है। फिर आपने बोला कि 3D में रह रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैं कहती हूँ कि आपको क्यों रखनी है लोगों से एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस जब आप रखोगे तभी आपको दर्द मिलेगा। लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दो। हर एरिया में अपने आप को स्टेबल बनाना है, इसीलिए हमें अवेकनिंग मिली है, समझ गए आप लोग। अच्छा, ये जिनका भी कमेंट था
मैंने इस कमेंट के नीचे देखा 2-3 डिवाइन फेमिनिन्स थी जो इनको समझा रही थी लगातार, है ना, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स में समझा रही थी। और बट ठीक है, मैंने उनको यही बोला, स्टिल अगर कोई नहीं समझना चाहता तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ठीक है, ओके। इन्होंने सवाल किए थे इसलिए मुझे इनको समझाना थोड़ा ज़रूरी था। मुझे लगा कि इनके साथ अगर जिन लोगों के और भी सवाल हैं उनको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। रही बात मेरी कि मैं सब्सक्राइबर से कितना एक्सपेक्ट करती हूँ, लोगों से कितना एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई आए इनवर्क ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आते हैं, मैं इनवर्क दे देती हूँ, जिस दिन लोग नहीं आते उस दिन मैं चिल रहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। मेरा इनकम ऑफ सोर्स है, मैं लॉ कर रही हूँ, ठीक है। और इन्होंने एक बात और बोली थी कि इस दुनिया में लॉयर्स हैं वो भी फ्रॉड हैं, डॉक्टर्स हैं वो भी फ्रॉड हैं, ठीक है। ये इनका अपना पर्सनल सोचने का तरीका है, ठीक है, मैं उस पर तो नहीं बुझाऊँगी, वो आपकी पर्सनल थिंकिंग है, आप क्या सोचते हो लॉयर्स और डॉक्टर्स के बारे में। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं, ठीक है। बट ओवरऑल आपकी थिंकिंग मैटर करती है, आपकी सोच मैटर करती है कि आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो, और हर किसी की सोच मैं नहीं बदल सकती। खैर, इनके जो सवाल थे उसका आंसर मैंने दे दिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे कि मैं प्रेमानंद जी को फॉलो क्यों नहीं करती हूँ, ठीक है। अच्छा, 2-3 लोगों के कमेंट्स भी आए थे मेरे इस पिछले वीडियो पे कि आपने प्रेमानंद जी को सुना है, बहुत ध्यान से सुनिए उनको, आप उनको सुनोगे तो आपको उनकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, आप सुनिए। किसी ने तो बोला कि आप हिंदू होकर ऐसी बातें कर रही हो कि आप प्रेमानंद जी को पसंद नहीं करती हो, हम तो उन्हें भगवान मानते हैं, एक कमेंट ये भी आया था, ठीक है। मैं दोनों चीज़ों पे जवाब दूंगी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं उनको फॉलो क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका भी मेरे पास एक नहीं 2-3 रीज़न्स हैं जिस वजह से मैं उनको फॉलो नहीं करती। तो आज मैं आपको 3 रीज़न्स बताने वाली हूँ कि मैं प्रेमानंद जी को फॉलो क्यों नहीं करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं प्रेमानंद जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, ठीक है, मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। सबसे पहली बात, मैं उनकी पूरी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, बट स्टिल मुझे उनकी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मतलब रिलेट नहीं करती हैं। मैं आपको क्या बोलूँ। पहली बात तो देखो, हर किसी की अपनी एक पर्सनल चॉइस है, हर किसी की अपनी फ्री विल है ना। हर कोई कभी कभी कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं जो उन्हें सुनते भी हैं, मैं उनको भी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ, है ना, वो उनको सुनते हैं, वो उनको मानते हैं। बट मेरे अपने कुछ मतलब कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं उनकी बातों को उतने अच्छे से ना तो रिलेट कर पाती हूँ और ना ही फॉलो कर पाती हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहला रीज़न कि मैं प्रेमानंद जी को फॉलो क्यों नहीं करती, मैं अब आपको 3 रीज़न्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला, आपने कभी नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन मैंने जितना भी उनको सुना है, तो जब मैंने उनको सुना तो मुझे हमेशा उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ एक धर्म पे ही सेंटर्ड दिखती हैं। लाइक वो हमेशा मुझे सिर्फ एक ही धर्म पे बात करते हुए दिखते हैं, ठीक है। आई नो कि ये उनका अपना पर्सनल बिलीव है, आई नो कि उनकी अपनी पर्सनल फ्री विल है, ठीक है। लेकिन मैंने उनको पर्टिकुलर सोल पे बातें करते हुए नहीं देखा, मैंने उनको सिर्फ धार्मिक चीज़ों पे बातें करते हुए देखा है। और एज अ ट्विन फ्लेम, जैसे कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, तो मैं किसी धर्म को फॉलो पर्टिकुलर मैं किसी धर्म को फॉलो नहीं करती, मैं सभी धर्मों को फॉलो करती हूँ, ठीक है। हाँ, वो एक अलग बात है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को मानती हूँ, भगवान शिव जी को मानती हूँ, माँ पार्वती को मानती हूँ, मतलब अगर मैं हिंदू धर्म की हूँ तो मैं हिंदू धर्म को फॉलो करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। बट इसके साथ मैं अन्य धर्मों को भी मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे धर्मों को नहीं मानती या मैं उन पर बात ही नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है, मैं सभी धर्मों को मानती हूँ। तो प्रेमानंद जी का क्या है कि वो मतलब जितना मैंने उनको सुना है वो हमेशा से सिर्फ हिंदू धर्म पे बात करते हैं, ठीक है। वो जो गाइडेंस देते हैं वो भी धर्म के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। उनको मैंने सोल लेवल पे बातें करते हुए नहीं सुना, क्योंकि जब आप सोल पे बातें करते हो ना तो फिर वहाँ पे कोई धर्म जाति नहीं आता, ठीक है। और वो हमेशा धर्म जाति पे बात करते हुए दिखते हैं। अच्छा, इनके अपोजिट जैसे कि आचार्य प्रशांत हैं, ओशो हैं और गौतम बुद्धा हैं, इनको मैंने कभी किसी धर्म जाति पे बात करते हुए नहीं सुना। ये बात करेंगे तो सभी समुदाय की जो महिला हैं उनके लिए बात करेंगे, ये बात करेंगे तो सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे। फिर वहाँ पे वो ये नहीं लगाते कि हिंदू है या मुस्लिम है ना। तो वो पर्टिकुलर किसी धर्म जाति पे बात नहीं करते, इसीलिए मुझे वो लोग ज़्यादा पसंद हैं। और प्रेमानंद जी का मैंने देखा है कि इन्होंने सिर्फ एक ही ग्रुप के बारे में बात की है और वो ग्रुप है हिंदू धर्म, ठीक है। एक तो रीज़न ये हो गया, अब आप समझ गए होंगे। दूसरा रीज़न, इनकी गाइडेंस में ना हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, स्ट्रिक्ट रिचुअल्स, ठीक है। उनके नज़रिए से अगर मैं देखूं तो इन्होंने रिचुअल्स और जो
जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि 7 फेरे, पूजा का मेथड, है ना, नाम जप, इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा कंसीडर किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और जो ट्विन फ्लेम्स नाम जप करते हैं, जो मंत्रा चैंटिंग करते हैं, तो उनसे मतलब प्रेमानंद जी से वो लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, पर मैं रिलेट नहीं कर पाई। क्यों? जैसे इन्होंने बोला है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर आपको एक ही इंसान के लिए मतलब वो रहना चाहिए, डेडिकेटेड रहना चाहिए। डजेंट मैटर फिर कि उस शादी में कितने भी मतलब कि कितनी भी उतार चढ़ाव आ रहे हो, आपकी अगर उस इंसान से शादी हो गई तो फिर आपको उसी के साथ रहना चाहिए। अगर आपने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी तो फिर आप अच्छे बच्चे नहीं हो, है ना। उनकी ऐसी सी बातें, ऐसी सी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद प्रेमानंद जी की मैंने सुन रखी हैं, उन्होंने ऐसे से बोला। तो अगर आप प्रेमानंद जी को सुनो तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप पेरेंट्स के खिलाफ जाते हो तो फिर आप एक अच्छे बच्चे नहीं हो, है ना। उन्होंने मतलब कि उन्होंने एक सोसाइटी के बेस्ड पे मतलब उन्होंने गाइडेंस दी है कि लाइक अच्छा बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स को मानता है, उनको सपोर्ट करता है, उनकी बातें मानता है, ठीक है। बिना शादी के प्यार ठीक नहीं, मतलब ऐसा करके उन्होंने शायद कुछ बोला था कि शादी के बाद अगर आपने किसी और से प्यार कर लिया तो वो गलत है, वो पाप है। तो अगर आप धर्म के अकॉर्डिंग देखो, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग देखो, अगर आप धर्म को लेके चलो तो हाँ, इनकी बातें आपको ठीक लगेंगी। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग देखो तो फिर उन लोगों का क्या जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, उन लोगों का क्या जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, फिर तो उन्होंने पाप कर लिया। अगर उनको कार्मिक से शादी होने के बाद अगर उनको उनका डीएम मिल गया तो अगर आप प्रेमानंद जी को लेकर चलोगे तो फिर उस हिसाब से तो फिर ट्विन फ्लेम जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं उन्होंने तो भाई पाप कर लिया, जो उन्होंने शादी के बाद किसी और से प्यार कर लिया, शादी के बाद उन्हें किसी और के लिए प्यार महसूस हो रहा है, फिर तो उन्होंने पाप कर लिया। फिर तो समाज की नज़र में इससे बड़ा तो पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इनसे रिलेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इनके कुछ रिचुअल्स हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रिक्ट सामाजिक रिचुअल्स हैं, और मैं इन रिचुअल्स के बियॉन्ड बात करती हूँ। अब जैसे अब आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना। ओशो ने एक लाइन बोली थी जो कि मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक उनकी उस लाइन ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। कितनी सही बात बोली है इन्होंने। ओशो ने कहा था, अगर आप हिंदू धर्म देखो तो हिंदू धर्म में क्या है, इंसान 7 फेरे लेते हैं और शादी हो जाती है, ठीक है। मुस्लिम धर्म में क्या है, इंसान ने बोला कबूल है कबूल है कबूल है और शादी हो गई। क्रिश्चियंस में क्या है, आपने लिप्स पे किस कर लिया और शादी हो गई, है ना। आप सोचो ज़रा, अलग अलग धर्मों ने अलग अलग रिचुअल्स बनाए हैं, अलग अलग रीति रिवाज बनाए हैं, और वो लोग शादी को कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। फिर अगर आप पिछली जो जनजातियाँ हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, आप वहाँ चले जाओ तो वहाँ उनके कुछ अलग नियम हैं शादी के। तो कहने का मतलब है कि सबने अलग अलग तरीके से शादी को रिचुअल्स के फॉर्म में बनाया है, ठीक है। और इन्होंने ओशो ने एक बात बोली थी कि आपने कैसे मान लिया कि आपने 7 फेरे ले लिए या फिर आपने 3 बार कबूल है बोल दिया और शादी हो गई, इसको मैं शादी नहीं मानता। उन्होंने कहा मेरी नज़र में शादी वही है जो एक आत्मा का प्रेम आत्मा से होता है। और ये जो लाइन बोली है ना ओशो ने, ये सच में ट्विन फ्लेम जर्नी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है अगर आप देखो तो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप देखो तो ये सोल लेवल की जर्नी है, ठीक है। फिर आपका डीएम किस बॉडी में है, मैरिड है कि अनमैरिड है, फिर आप वहाँ पे ये नहीं देखते हो। वहाँ पे आत्मा का प्यार आत्मा से होता है, आप दोनों एक ही आत्मा के 2 रूप हों। फिर आप लोग जब आप लोगों को प्यार होता है ना तो फिर आप वहाँ पे शरीर और एज, फिर आप ये नहीं देखते कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है जब तक आप बबल फेज में होते हो। याद करो, जब आप बबल फेज में आते हो आप और आपके डीएम, तो भले आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, आपकी एज कितनी हो, ठीक है, आप तुरंत प्रेम में पड़ जाते हो। क्यों, है ना। तो ज़रा सोचिए। तो ओशो ने यही बात बोली है कि वो रिचुअल से शादी को तय नहीं करते। उन्होंने खुद बोला है कि मेरी नज़र में शादी वही है जो आत्मा का प्रेम आत्मा से हो, ठीक है। और ये बात मुझे उनकी इतनी अच्छी लगी कि सही बात है कि मतलब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ रिचुअल्स बना देंगे और कह देंगे शादी हो गई, भले उनके बीच में आत्मा का कोई संबंध ना हो, लेकिन वो शादी हो गई, ठीक है। और फिर वो शादी ऐसी कि उसको तोड़ने के लिए भी आपको कितने सारे रीति रिवाजों से निकल कर जाना पड़ता है। लेकिन ओशो ने इस चीज़ को जुटलाया। उन्होंने कहा कि नहीं, कैसे, उन्होंने बोला कि कैसे मैं मान लूँ कि अगर 7 फेरे हो गए, अगर 3 बार ये मंत्र बोल दिए या 4 बार अगर आपने कबूल है, 3 बार अगर आपने कबूल है बोल दिया तो शादी हो गई, कैसे। इसका मतलब तो फिर कोई और रिचुअल रख देते तो फिर वो भी शादी मान लिया जाता। तो ओशो ने इतनी खूबसूरत बात बोली
और इसी वजह से पता है, इतनी लॉजिकल बातें जब ये लोग बोलते हैं ना, आचार्य प्रशांत हैं या ओशो हैं, तो मुझे बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी किसी भी धर्म की जर्नी नहीं है। अगर आप देखो तो ट्विन फ्लेम जर्नी धर्म से परे है, ट्विन फ्लेम जर्नी रिचुअल से परे है। ये आत्मा की जर्नी है, ये सोल की जर्नी है ना। तो इसीलिए मैं इनसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं किसी एक धर्म पे बात नहीं करती, ठीक है। भले मैं हूँ हिंदू धर्म की, मैं शिव जी को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी और धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानती। मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन मैं आँख बंद करके सिर्फ किसी एक धर्म को भी फॉलो नहीं करती कि मैं सिर्फ इन्हीं को वो करूँ, बाकियों को मैं नकार दूँ, मेरा ये भी नहीं है। तीसरा कि प्रेमानंद जी का मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि वो सोशल नॉर्म्स पे और पारिवारिक जो वैल्यूज़ हैं उन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें करी हैं, ठीक है। सोसाइटी, फैमिली, इन सब के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी देखो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो भाई आपके पेरेंट्स भी आपके कार्मिक हैं, और अगर आप उनके खिलाफ जाओगे तो फिर क्या होगा। फिर अगर आप प्रेमानंद जी को फॉलो करोगे और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, और अगर आप अपने कार्मिक पेरेंट्स को आप कार्मिक समझ के रिलीज़ करना चाहते हो, तो फिर प्रेमानंद जी के अकॉर्डिंग तो फिर आप बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हो। आपने तो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो ही नहीं किया, है ना। तो इसी वजह से एक रीज़न ये भी है कि मैं इनको फॉलो नहीं करती। अच्छा, प्रेमानंद जी ने हमेशा से आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया है, और भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत ज़्यादा वो फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मज़े की बात बताऊँ तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही गीता में बोला है कि हर इंसान को अपने कर्म और धर्म के ज्ञान में और अपनी अंतरात्मा में ध्यान देना चाहिए। लाइक कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है कि हर एक आत्मा यहाँ पे अपने कर्म बंधनों को तोड़ने के लिए आई है। हर एक आत्मा को अपने धर्म और कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने परिवार, जाति और समाज की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने भी मतलब महाभारत में अर्जुन को यही समझाया था कि तुम अपनों के खिलाफ लड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, ठीक है। तुम यहाँ पे अपना भाई बहन वाला जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हो ना, इससे तुम हमेशा स्टक रहोगे। इन्होंने खुद ये बात अर्जुन जी को भी समझाई थी, भगवान श्री कृष्ण जी ने। तो अगर आप प्रेमानंद जी को देखो, दूसरी तरफ आप भगवान श्री कृष्ण की इन्हीं बातों को देख लो, गीता वाले जो उन्होंने पॉइंट्स बताए थे उसको ही आप ध्यान से देख लो, तो आप दोनों में बहुत डिफरेंस पाओगे, है ना। प्रेमानंद जी ने एक मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है, और वहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि इस दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है ना। यहाँ पे सब अपने कर्म करने आते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न्स हैं कि मैं प्रेमानंद जी को फॉलो क्यों नहीं करती हूँ, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है कि मैंने अपनी लर्निंग कहाँ से ली है। तो मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा था। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, ठीक है, और जब मैं सर्चिंग में थी कि मैं कहाँ पे फंसी हुई हूँ, जब मैं अपने डीएम को चेस कर करके थक गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको चेस क्यों कर रही हूँ, बाद में धीरे धीरे पता चला कि ओके मतलब ये मेरे वुंड्स हैं, है ना, ये मेरी ही चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं अपने डीएम को फॉलो कर रही हूँ, उसको चेस कर रही हूँ। सेल्फ लव मेरे अंदर नहीं है, इसलिए प्यार को मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, अपने अंदर नहीं ढूंढ रही। तो जब मैंने ओशो, भगवान श्री कृष्ण, इन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट किया, और भगवान शिव, ठीक है, मैं सच बोलूँगी सबसे पहले तो भगवान शिव ही थे जिनको मैंने फॉलो किया है अपनी जर्नी में। और मुझे नहीं पता, अचानक से ऑटोमेटिक मेरा कनेक्शन सीधे शिव जी से ही बना है, ठीक है। और हनुमान जी से तो मेरा बचपन से ही था। तो जब भगवान शिव जी से कनेक्ट हुई तो वैराग्य आने लगा। और आपने सुना भी होगा कि जब आप किसी शक्ति से कनेक्ट होते हो, है ना, जैसे मान लीजिए क्या आप अगर भगवान शिव जी से कनेक्ट हुए तो आपके अंदर वैराग्य आएगा, ठीक है। आप अगर मतलब अलग अलग भगवानों की अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो भगवान शिव जी से जब मैं कनेक्ट हुई तो मेरे अंदर धीरे धीरे वैराग्य आया। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट आया। और डिटैचमेंट किन चीज़ों से, पहले अगर मैं देखूँ तो पहले मुझे फ़ैशन करने का बहुत ज़्यादा शौक था, मैं सच बता रही हूँ। मतलब मैं पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, लेकिन मैं फ़ैशन भी करती थी, मुझे मतलब अच्छा लगता था, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं हर चीज़ से धीरे धीरे डिटैच होने लगी, ठीक है। जहाँ मुझे मतलब कि चूड़ी, पायल, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था, धीरे धीरे उनसे डिटैचमेंट आने लगा। मैं कहीं पे भी झुमके देखती तो मुझे बड़ा मन करता कि मैं मतलब जब भी मैं मार्केट जाती कोई ना कोई ईयरिंग्स या झुमके मैं लेकर आ जाती। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें मेरी बंद हुई, ठीक है। पहले मैं लव को बाहर ढूंढती थी, फिर मैंने लव को अंदर ढूंढना स्टार्ट किया। तो पहला तो शिव जी से कनेक्ट होने के बाद, दूसरा जब मुझे कोई सही कोच नहीं मिला ना अपनी जर्नी में, तो मैंने अंदर की तरफ ध्यान दिया, मैंने सब कुछ अपने डिवाइन को सरेंडर किया कि अब आपको मैं अपना गुरु मानती हूँ। मैंने एक लाइन सुन रखी है कि लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी पे पता है क्या बोल रखा है कि
अगर आपका कोई गुरु नहीं होगा तो फिर आप अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैं इस चीज़ को सही भी मानती हूँ, गलत भी मानती हूँ। गलत क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर आपको कोई सही इंसान नहीं मिल रहा तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। अगर आपको कोई सही गुरु नहीं मिल रहा तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। आप डिवाइन को अपना गुरु बना के देखो, मैं बोलती हूँ आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने किसी इंसान को अपना गुरु नहीं बनाया, मैंने सीधा शिव जी को अपना गुरु बनाया। और शिव जी ने ही मुझे ओशो से कनेक्ट करवाया, मुझे भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट करवाया, मुझे गौतम बुद्धा, विवेकानंद जी से कनेक्ट करवाया। ठीक है, उनकी चीज़ें, उनके लेसन्स मेरे सामने आने लगे। और जब मैंने इनको ध्यान से सुना तो सच में, क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम जर्नी है सोल की जर्नी, और आचार्य प्रशांत इन सब लोगों ने सोल पे बात कर रखा है। ठीक है, आचार्य प्रशांत का मुझे एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, जो वो महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि सोसाइटी जो है वो तो महिलाओं को बांध के रखना चाहती है। मुझे बहुत, मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल फील करती हूँ वहाँ से। जैसे आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि पुरुष तो चाहते ही हैं महिलाओं को कैद करना, है ना। वो तो चाहते हैं कि महिला जो है वो घर पे रह के सिर्फ काम करे, उनके लिए खाना बनाए, वो आगे ना बढ़े, वो ऑफिस के चक्कर ना लगाएं। पुरुष तो चाहते ही हैं। तो ये बात मुझे उनकी सही लगी, और जब मैंने इसको देखा, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे काफ़ी कुछ सही लगा। अच्छा, और जो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं, ठीक है, वो हमेशा आपको मंत्रा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मैं कभी भी, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोगों को अब तक मैंने 60 से 70 से ज़्यादा लोगों को मैंने सेशंस दिया है, और कहीं पे भी मैंने किसी भी क्लाइंट को मंत्रा चैंटिंग नहीं दी है इनर वर्क में। मैंने उनको यही बोला है कि आप इनर वर्क करिए। ठीक है, जो ज़रूरी इनर वर्क है मैंने उनको वो दिया है। किसी भी क्लाइंट को अभी तक मैंने मंत्रा चैंटिंग नहीं दी। ठीक है, क्योंकि मंत्रा चैंटिंग आपको डिवाइन से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। मंत्रा चैंटिंग जो होता है, अच्छा मंत्रा चैंटिंग भी अगर मैं दूंगी तो सिर्फ हिंदू धर्म को दूंगी, तो फिर मुस्लिम धर्म वाले लोगों का क्या, क्रिश्चियंस वालों का क्या? तो मैं यहाँ पे सोल पे बात कर रही हूँ, मैं किसी धर्म जाति पे तो बात नहीं कर रही, है ना। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं लोगों को बोलती हूँ आपके जो भी डिवाइन है आप उनको फॉलो करिए, लेकिन मैं किसी को भी मंत्रा चैंटिंग नहीं देती। मैं उनको उनके अंदर झांकने के लिए बोलती हूँ कि आप अपने अंदर की कमियाँ ढूंढो, उस पर काम करो। और यहीं से मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, क्योंकि जब मैं अंतरात्मा में गई ना, जब मैं सोल पे गई ना, जब मैंने सोल की जर्नी को पहचानना शुरू किया ना, और किसी और से नहीं, जीवन, मृत्यु, ये सब चीज़ें मैंने किससे सीखी हैं? गौतम बुद्धा, भगवान श्री कृष्ण, है ना, जिन्होंने डिटैचमेंट को सिखाया है। भगवान शिव भी थे जिन्होंने डिटैचमेंट के बारे में उनका भी मैंने कुछ सुन रखा था, उन्होंने भी वैराग्य को ही फॉलो किया, है ना। तो यहाँ से मैंने डिटैचमेंट सीखा, यहाँ से फिर धीरे 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 मैंने सीखा कि एक्चुअल में सेल्फ लव क्या है। आचार्य प्रशांत, इन लोगों से मैंने सीखा, और यहीं से मैंने अपने इनर DMDF को बैलेंस किया। मैं सच बता रही हूँ, मुझे जो गाइडेंस मिली है वो किसी भी ट्विन फ्लेम कोच से नहीं मिली है। मुझे जो गाइडेंस मिली है वो इन्हीं लोगों से मिली है जिनके अभी मैंने आपके सामने नाम लिए हैं। और मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी किसी भी धर्म जाति की जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी सोल की जर्नी है। तो जितना ज़्यादा आप सोल के बारे में चीज़ों को जानोगे, समझोगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करोगे। जितना ज़्यादा आप अपने आप में काम करोगे, उतनी जल्दी आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करोगे। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, मैं क्या बोलूँ। तो मेरा भी देखो यही एक्सपीरियंस था। ठीक है, मैंने भी कुछ खास नहीं किया, बस डिटैचमेंट को प्रैक्टिस किया, सेल्फ लव में आई हूँ, सेल्फ वर्थ में आई हूँ। किसी को चीज़ नहीं करती, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। ठीक है, को डिपेंडेंसी को मैंने ख़त्म किया। तो मैंने इन सब चीज़ों पे काम किया है। तो मैं अपनी क्लाइंट को भी यही समझाती हूँ, ठीक है, उन्हें भी मैं यही समझाती हूँ कि आप भी इन सब चीज़ों पे काम कीजिए। ठीक है, अपने अंदर काम करना है। ठीक है, आप किसी भी गॉड को फॉलो करो, किसी भी धर्म को फॉलो करो, डजेंट मैटर, ये आपकी पर्सनल फ्री विल है। ठीक है, लेकिन मुझे वो लोग पसंद हैं जो एक्चुअल में सोल पे बातें करते हैं, जो सिर्फ एक जाति या धर्म को लेकर बात नहीं करते हैं। मुझे वो लोग पसंद हैं। ठीक है, अच्छा, अभी जैसे कि मैं इतनी चेंज हुई हूँ, है ना, पहले मैं कैसी थी मुझे बहुत अच्छे से पता है, और अभी मैं कैसी हूँ, अभी मैं बहुत चेंज हूँ। ठीक है, लाइक कि मेरी खुद की पर्सनैलिटी में ट्विन फ्लेम जर्नी मिलने के बाद ना, मैंने खुद में अभी में 360 डिग्री का चेंज देखा है खुद में। ठीक है, पहले कहाँ थी, अभी कहाँ हूँ, बहुत डिफरेंस देखा है मैंने खुद में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ, खुद पे काम कीजिए। और एक चीज़ बोलूँगी मैं आपको, जब जब आप सही रास्ते में चलना शुरू करोगे ना, लोग आपको सेल्फिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। और जिस दिन से लोग आपको सेल्फिश बोलना स्टार्ट कर दें, खुदगर्ज, तुम तो बस अपने बारे में सोचती हो, ये वो, समझ जाना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, जैसे कि आज मैं हूँ,
जैसे ही मैंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया, पहले मैं इतनी पागल थी कि मैं लोगों के पीछे भागती रहती थी, ठीक है, लोगों के लिए भाग भाग के मैं काम करती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी कार्मिक फैमिली के लिए काम करूँगी, मैं उनको प्यार करूँगी, तो शायद मुझे बदले में थोड़ा प्यार मिलेगा, शायद वो मुझे प्यार करेंगे, ये पहले मैं सोचती थी, ठीक है। तो मेरे घर में जो भी रिश्तेदार वगैरह आते थे, मैं भाग भाग के सबके लिए नाश्ता चाय सब बनाना, मम्मी की हेल्प करना, ठीक है, और सिर्फ किस लिए, ताकि वो लोग मुझे दो प्यार के शब्द बोल दें। क्यों ऐसी क्यों थी मैं? क्योंकि सेल्फ लव मेरे अंदर नहीं था, है ना। हमारा ट्विन फ्लेम्स का जो बचपन होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, पता ही है आपको। तो बचपन से हम वो प्यार बाहर ही ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इशू था। आज जब मैं ऐसी हूँ तो क्या हुआ? आज जब मैं ऐसी हूँ तो क्या हुआ? तो हुआ ये, आज लोग मुझे सेल्फिश बोलने लगे हैं। आज जब मैंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया तो लोग मुझे सेल्फिश बोलते हैं कि तुम कितनी सेल्फिश हो। और सबसे मज़े की बात बताऊँ, जब लोग मुझे बोलते हैं ना कि तुम सेल्फिश हो, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट लगता है ये कि वाओ, फाइनली मैंने वो चीज़ हासिल कर ली जो मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। लाइक मैंने खुद को पा लिया। सेल्फिश, आई मीन मैं खुद के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए मैं सामने वाले को सेल्फिश लग रही हूँ। तो अच्छा ही तो है, क्योंकि जब तक मैं लोगों के पीछे भाग रही थी वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। रोती रहती थी, ना जाने क्या क्या। आप सब ट्विंकलिंग समझ रहे होगे, आप सब इन सब चीज़ों से गुजरते हो, आई नो। और आज जब मैं अपने सेल्फ वर्थ में हूँ, मैं किसी को चीज़ नहीं कर रही, मुझे, मैं सच बताऊँ कि अभी मैं कौन से जोन में हूँ, मैं इतनी खुश हूँ ना अपनी लाइफ में कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। होता है ना कि आप लोग कहते हो कि मैम एक पार्टनर की नीड होती है लाइफ में, कि हमारा भी एक पार्टनर हो। मुझे सच बताऊँ, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि हाँ, अगर शादी हो गई तो ये तो डिवाइन की ब्लेसिंग है कि हाँ चलो ठीक है शादी हो गई। अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत तो किसी चीज़ की भी नहीं है। मैं सच बताऊँ, मैं इतनी फ्रीडम में हूँ कि मैं जब चाहूँ जहाँ जा सकती हूँ, जब मैं चाहूँ जो कर सकती हूँ। मुझे इतनी आज़ादी है मेरी ज़िंदगी में कि लाइक मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। टच वुड नज़र ना लगे मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब क्यों हुआ? अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे नहीं मिलती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। एंड इसीलिए मैं डिवाइन को थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू जो उन्होंने मुझे जर्नी दी है। और मैं आप सबको बोलूँगी, अगर आज आप लोग सफ़र कर रहे हो ना, हार मत मानना, क्योंकि एक दिन आएगा जब आपका भी दिन आएगा, ठीक है। आज अगर आप अपनी कार्मिक फैमिली से लड़ रहे हो अपनी फ्रीडम के लिए, बिलीव मी, एक दिन सब रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन करना क्या है, आपको अंदर से पहले चेंज होना पड़ेगा, तभी आपको बाहर चेंज दिखेगा। जब तक आप अपने अंदर चेंज लेकर नहीं आओगे ना, बाहर आप कितने भी लड़ाई झगड़े लोगों से कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने लिए एक्शन लेना सीखो, ठीक है। जब तक मैं घर पे थी तो मुझे पता था कि अगर मैं घर पे रहूँगी तब तो हो गई मेरी अवेकनिंग। तो डिवाइन ने मेरे लिए सब पहले से ही प्लान कर रखा था। उन्होंने मेरी अवेकनिंग भी घर से बाहर ही करवाई, ठीक है। मैं फैमिली के साथ नहीं थी, मेरी अवेकनिंग चल रही थी। तो आज इन 2 सालों में मैं यहाँ पहुँची हूँ। अच्छा, जब मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे मिलते हैं तो वो मुझसे बोलते भी हैं कि यार तुम बहुत चेंज हो चुकी हो, तुम तो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रह गई, तुम तो पहले पता नहीं कैसी थी, बहुत डिपेंडेंट लगती थी, और तुम्हें चाहिए होता था कोई ना कोई, और आज तुम कितनी ज़्यादा सेल्फ लव में हो, हम देख सकते हैं ये वो। तो मुझे, अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे ही आप अंदर से चेंज होना स्टार्ट करोगे तो बाहर इसका इफ़ेक्ट लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो वो वैसे ही आपको देखने लगते हैं। तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो भी आपको बाहर ही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको काम अपने अंदर करना है, ठीक है। और ये काम सिर्फ आप मंत्रा चैंटिंग से या 10-10 घंटे मेडिटेशन करके नहीं कर पाओगे, खुद पे काम करके ही कर पाओगे। समझने की कोशिश करो, ट्विन फ्लेम जर्नी सोल की जर्नी है। सोल की जर्नी का मतलब समझते हो क्या होता है? आप लोग पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हो जर्नी में? अपने ही सोल को रिजेक्ट करते रहते हो, ठीक है। मतलब कि डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, डीएम को ब्लेम करना, डीएम जो है डीएफ को ब्लेम करना, ठीक है। कंपैरिजन करना, उसने तो ऐसे किया, मैंने तो ऐसे किया, उसने तो मुझे ऐसे बोला था, मैंने उसको ऐसे बोला। इन सब में कुछ नहीं रखा। जितना ज़्यादा अपने डीएम और डीएफ को खुद से दूर करोगे उतना ज़्यादा पेन में जाओगे। और आप लोग क्या सोचते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो मतलब कि आप उसको रिप्लेस कर पाओगे अपने फ्रेंड को? कभी नहीं कर सकते। आप लिख के रख लो, आप और ट्राई कर लो। अगर कुछ लोगों को अभी भी मेरी बात में यकीन नहीं है तो और ट्राई कर लो, नहीं कर पाओगे, उस पर्सन को रिप्लेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस पर्सन के बिना आपकी जो ज़िंदगी है ना वो कैसी है मैं बताऊँ? मतलब ऐसी ज़िंदगी है कि अगर आपको सारी सुख सुविधाएं भी मिल जाए ना, स्टिल आपके अंदर वो जो इनकम्प्लीटनेस है वो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो यू कांट रिप्लेस हिम। और एक चीज़,
एक कड़वा सच और जान लीजिए मेरी तरफ से कि आपके डीएम और डीएफ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लास्ट टाइम पे भी मैंने यही बात आपको बोली थी। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको छोड़कर सब आपके कार्मिक हैं। एक आपका डीएम और डीएफ ही हैं जो सच में आपको इतने ट्रिगर इसलिए देते हैं ताकि आप लोग अपनी लाइफ में असेंड कर पाओ। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि अगर मेरे डीएम मेरी लाइफ में नहीं आए होते, उन्होंने मुझे इतने ट्रिगर्स नहीं दिए होते, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, है ना। तो उन्होंने जो किया मेरे साथ उस टाइम पे बहुत अच्छा किया था, ठीक है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ को लेकर कि डिवाइन ने मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दी। अगर ये जर्नी मेरी लाइफ में नहीं आई होती तो ना जाने मैं कहाँ कार्मिक्स के बीच में अटकी होती अभी तक। थैंक गॉड की जर्नी मिली है। और आप लोग भी ग्रेटफुल रहो इस चीज़ के लिए कि आपको डिवाइन ने चुना है। यू आर चूजन वन। उन्होंने आपको चुना है इस जर्नी के लिए, खुद पे काम करने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओ, ठीक है। तो भाई मैं तो देखो बहुत खुश हूँ। 2 साल मैंने, आई नो कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा मैंने 2 साल तक, बट आज तो भाई मैं बहुत खुश हूँ। टच वुड नज़र ना लगे, फिर से बोल रही हूँ। तो आई विश कि आप लोग भी जल्दी 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 अपना इनर वर्क करो और अपने अपने यूनियन में आओ। और मेरी पूरी ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए कि आप लोग सही डायरेक्शन में काम करो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपका यूनियन ज़रूर होगा और आप लोग अपनी जर्नी में आगे ज़रूर बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं सोचना है, सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ आगे काम करना है, ठीक है। तो आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।